गाइस, आज बात करेंगे हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और भूले बिसरे अभिनेता जो हैं वो हैं शेख मुख्तियार जी। जी हाँ, शेख मुख्तियार जी जो हैं भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड के पहले टॉल मैन थे। जी हाँ, लंबू, पहले लंबू थे। अमिताभ बच्चन तो बहुत बाद में आए और ये पहले लंबू कलाकार थे बॉलीवुड के, जिनका कद था 6 फुट 2 इंच और गाइस इनका शरीर भी काफ़ी दमदार रोबीला था। तो ये 1930, 40, 50 और 60 के दशक में ही, जबकि बॉलीवुड में ज़्यादातर धार्मिक और सामाजिक फिल्में चल बनती थी, तो ये जो क्रिमिनल थ्रिलर फिल्मों के कलाकार होते थे और मेन कलाकार होते थे शेख मुख्तियार। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम्स चैनल अगेन नेक्स्ट वीडियो। और गाइस, तुसी चढ़ती कला में ही रहना, चढ़ती कला में रहकर खुश रहोगे, मौजा मानोगे, मस्ती करोगे। तो ठीक है, हम बात करेंगे शेख मुख्तियार जी की। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये पहले लंबू कलाकार थे। कद तो था 6 फुट 2 इंच, लेकिन गाइस जैसे कि अमिताभ बच्चन पर तो एक गाना ही बना था, लंबू जी हाँ बोलो टिंगू जी, लेकिन इनके लिए फुल बाकायदा एक फिल्म बनी थी, मिस्टर लंबू। जी हाँ, मिस्टर लंबू नामक फिल्म में ये मुख्य किरदार थे और वो फिल्म धूम मचाती थी, क्योंकि एक्शन थ्रिलर फिल्में उस जमाने की, ब्लैक एंड वाइट युग की जब भी आती थी तो शेख मुख्तियार का नाम तो होता ही था गाइस। तो चलिए, अगर वीडियो अंत तक देखकर आपको अच्छी लगी, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, शेख मुख्तियार का जन्म जो है 24 दिसंबर 1914 को दिल्ली में हुआ था। इनके जो पिताश्री थे वो थे पुलिस में एक बहुत बड़े औहदे पद पर थे दिल्ली में, और वो चाहते थे कि शेख मुख्तियार भी बड़ा होकर या तो पुलिस अधिकारी बने या फिर आर्मी में जाकर कोई बड़ा ऑफिसर बने। लेकिन गाइस, किस्मत देखिए कि दिल्ली में रहते हुए ही ये पहले थिएटर से जुड़ गए और बाद में भी एक्टिंग और अदाकारी का ही जुनून था तो मुंबई आ गए, और मुंबई आकर इन्होंने जो है धूम मचाई, क्योंकि इनका कद जो था काफ़ी लंबा था उन दिनों के कलाकारों के मुकाबले में। डील डॉल भी अच्छी थी, दारा सिंह की तरह अच्छी सेहत थी, लंबा कद काठी था। तो थ्रिलर और क्रिमिनल फिल्मों के जो प्रोड्यूसर थे उनके लिए तो ये एक नायाब हीरा थे। तो शेख मुख्तियार जो है थ्रिलर क्रिमिनल फिल्मों के कलाकार बन गए गाइस। गाइस, 1939 यानी कि 1939 को उनकी पहली फिल्म आई थी, एक ही रास्ता, ब्लैक एंड वाइट थ्रिलर मूवी थी, और बहुत ही लोगों ने इसको सराहा और बार बार देखने थिएटर में जाते थे। तो गाइस, ये उन दिनों की थ्रिलर मूवी जो है बहुत हिट हुई। तो उसके बाद जो है इनकी फिल्मों का, इसी तरह की फिल्मों का सिलसिला चल निकला। गाइस, उनके चेहरे पर हल्के हल्के चेचक के दाग के निशान थे। तो थोड़ा सा, यानी वो जब स्टार्टिंग में तो हीरो के रोल में आए, लेकिन जल्द ही वो खलनायक के रोल में भी आने लगे थे। तो रोबदार दमदम चेहरा, चेहरे पर चेचक के दाग। लेकिन पहली फिल्म जो थी उनकी, जो बतौर हीरो आई थी कि रास्ता, उसमें नलिनी जयंत जो है उनकी हीरोइन थी। गाइस, 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण भी बड़ा अजीब था, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं बताऊंगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।
66 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी 1980 में। तो 1980 तक ही वो फिल्मों में सक्रिय रहे, 41 वर्ष तक। लेकिन गाइस 41 वर्ष के में उन्होंने मात्र 40 फिल्मों में ही काम किया था, क्योंकि उनकी तरह की जो फिल्में थी कम बनती थी। ज़्यादातर रोमांटिक, जो सामाजिक, सोशल और धार्मिक फिल्में बनती थी। थ्रिलर, क्रिमिनल फिल्में कम बनती थी, लेकिन जब बनती थी तो फिर शेख मुख्तियार ही उसमें छाए रहते थे। और जैसा कि गाइस मैंने बताया कि उन्होंने 41 वर्ष फिल्म इंडस्ट्री को दिए अपने, जो सक्रिय काम करने के। लेकिन इन 41 या 40 वर्षों के दौरान उन्होंने 40 फिल्मों में काम किया था, जिनमें 8 फिल्मों का उन्होंने स्वयं निर्माण किया था। गाइस उनकी अंतिम फिल्म जो थी वो थी नूरजहां। नूरजहां फिल्म उन्होंने बड़े जुनून के साथ 4-5 वर्ष लगाकर बनाए थे, जो 1980 में बनकर कंप्लीट हुई थी। तो इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो दर्शकों को जो है मुग़ल आज़म और पुरानी बड़े बड़े भव्य सेटों वाली फिल्मों की याद आ गई। इन्होंने भी बहुत खर्चा करके मुग़ल आज़म की तर्ज पर ही 3-4-5 वर्ष लगाकर इस फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार और हीरोइन जो थी वो थी मीना कुमारी। हालांकि मीना कुमारी का देहांत 1971 में हो गया था। उन्होंने मीना कुमारी के रोल जो है लगभग शूटिंग मुकम्मल कर ली थी, और बाकी की शूटिंग मुकम्मल करते करते रीशूट किए कुछ गाने उन्होंने प्रदीप कुमार या अन्य कलाकारों को लेकर, और कुछ उन्होंने जो है भव्य भव्य जो राजमहल थे और जो दरबार थे राजे का, उसके शूटिंग करते करते अंत में यानी 1980 के करीब, यानी 79 के करीब मुकम्मल हुई और रिलीज़ करते करते 1980 को रिलीज हुई। लेकिन गाइस ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म पर लगा दी थी और इस फिल्म पर दाव खेल दिया था। वो कंगाल हो गए थे गाइस, बिल्कुल कंगाल की हालत में हो गए थे। तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को जो है पाकिस्तान में रिलीज़ किया करते हैं। तो लेकिन उन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है काफ़ी तनातनी का माहौल था। लेकिन ये वहाँ गए और मुश्किल इन्होंने जो है वहाँ पर हासिल की वहाँ की परमिशन जब इनको मिल गई गाइस, तो ये पाकिस्तान से बाई एयर जब मुंबई आ रहे थे तो रास्ते में जहाज़ में ही हार्ट अटैक हो गया इनको, और रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में जब ये नूरजहां फिल्म रिलीज हुई तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस। लेकिन अफसोस कि ये देखने वाले नहीं थे, लेकिन इनकी फिल्म ने वो खूब रिकॉर्ड तोड़े और बहुत भीड़ एकत्र की, और लंबा समय जो है पाकिस्तान के सिनेमा में जो इनकी फिल्म जो है चलती रही। यदि आप भी जो है क्रिमिनल और थ्रिलर फिल्म देखने के चाहवान हैं और प्रशंसक हैं तो इनकी फिल्में ज़रूर देखिए। कुछ आपने देखी भी होंगी, बहुत सारी फिल्में इनकी देखने वाली है जो बहुत मनोरंजन करती है। शेख मुख्तियार जी के बारे में इतनी ही जानकारी एकत्र हो पाई थी दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो तो बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस इस जो है इनकी कहानी जो है इतनी ही है। इनके परिवार के बारे में अभी जानकारी एकत्र कर रहा हूं, और मैं आपको जल्द ही इनके परिवार जन से भी मिलाऊंगा, नई वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल को दबा लें, ताकि जब वो वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस इतना मुझे मालूम है कि इनकी शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे थे, लड़का लड़की थे, कौन थे, कहाँ थे, और उनके बच्चे अब कहाँ हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, देश में ही हैं या विदेश में है। ये सारी जानकारी जो है जल्द ही एकत्र करूँगा और जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। बॉलीवुड के पहले लंबू कलाकार शेख मुख्तियार जी के बारे में इतना ही। इस वीडियो को यही मैं करता हूँ समाप्त। नई वीडियो लेकर फिर आऊँगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में रहें गाइस। जी हाँ,
और गाइस इनसे भी हमें वो प्रेरणा मिलती है कि आप बेशक एक बड़े घर से आते हैं, लेकिन खुद अपने पाँव पर खड़ा होना है तो माँ बाप के पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये गाइस चंद रुपए लेकर मुंबई आ गए थे। इनका जो परिवार था मेन वो दिल्ली में था, क्योंकि इनके पिता जो थे वहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी थे। तो इन्होंने मुंबई में आकर संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित किया। जी हाँ, तो अब लेते हैं विदा। बाय बाय।